नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मुंबई से दो खबरें एक साथ आई। पहली खबर, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। राजभवन गए थे और उनके साथ एकनाथ शिंदे भी थे, अजित पवार भी थे और दोनों पर्यवेक्षक जो दिल्ली से भेजे गए हैं, निर्मला सीतारमन और विजय रूपाणी, वो भी राजभवन गए थे। सरकार बनाने का दावा पेश हो गया है। कल शाम को 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अजित पवार भी उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, पर एकनाथ शिंदे लेंगे या नहीं लेंगे, ये आज देर शाम या रात तक या संभवतः कल तक पता लगेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी भी इसे लेकर के रहस्यवाद में जीना चाहते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि शाम तक मैं बताऊंगा कि उप मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा। यानी अभी भी जो उनकी टैक्टिस है, प्रेशर टैक्टिस है, वो जारी है, खास तौर से होम मिनिस्ट्री को लेकर के। बहरहाल, एक खबर तो ये हुई कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और दूसरी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के चुनाव की तैयारियों के लिए नगर सेवकों को, पुराने अपने कारपोरेटर्स को और पार्टी के नेताओं को बुलाया था। और उस बैठक में जो कुछ उद्धव ठाकरे ने कहा है, उसका अगर हम जिस्ट निकालने की कोशिश करें तो वो ये है कि गोल टोपी पहन लेने और औरंगजेब को अपना भाई बताने, इनके सभाओं में पहुंचने के समय अल्लाहू अकबर के नारे लगने और तमाम तरह की कवायद करने के बावजूद इनको जो झटका लगा है, और इनके साथ साथ शरद पवार को भी, कांग्रेस पार्टी को भी विधानसभा चुनाव में जो झटका लगा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि कम से कम अपने पिता की राजनीतिक विरासत को एक तरीके से कांग्रेस और एनसीपी की गोद में ले जाकर के बैठाने वाले उद्धव ठाकरे को कुछ अक्ल आ गई है। उन्होंने अपने संभावित प्रत्याशियों से, अपने नेताओं से ये कहा है कि हमने तो हिंदुत्व छोड़ा ही नहीं था, और हिंदुत्व नहीं छोड़ा है हमने, ये जरा आप लोग नीचे जमीनी स्तर तक लेकर के जाइए और लोगों को समझाइए कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। हमारे हिंदुत्व छोड़ने की अफवाह फैलाई गई, कहानियां बनाई गई और इसमें हमारे विरोधी कामयाब हो गए। जो उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए, और उसके बाद भी नहीं गए कि कहीं मुस्लिम नाराज ना हो जाएं। वो कहते हैं ना, नया नया मुल्ला जो है वो बहुत ऊंची बाग देता है। तो चूंकि नए नए उस खेमे में गए थे जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है, इसलिए कांग्रेस के पथ पर आगे बढ़ गए और जय श्री राम का नारा लगाने वालों को हरामखोर किसने कहा था? इन्हीं उद्धव ठाकरे ने कहा था। और किस किस तरह के बयान इनके आ रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जब बिल पेश किया जा रहा था तो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में नहीं थे। इसको लेकर के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम चेहरे मातोश्री के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे और उसके बाद से उद्धव ठाकरे को लगा कि अगर ये भी नाराज हो गए तो मैं तो इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा। इसलिए उन्होंने उन्हीं के साथ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, ये मेरे विचार से कई चुनाव के बाद पहला मौका रहा होगा जब शिवसेना के 100 प्रत्याशी भी मैदान में नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने जरूर 100 से अधिक टिकट बांटे और वो लड़ी, लेकिन शिवसेना 100 सीटों पर भी नहीं लड़ी। और कितनी सीटें आई उद्धव ठाकरे की पार्टी की? केवल 20। और इन्हीं की पार्टी से निकल करके बाहर गए एकनाथ शिंदे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़े तो उनकी 57 सीटें आ गई। जितनी उद्धव ठाकरे की संयुक्त शिवसेना को 2019 में मिली थी 56 सीटें, उससे भी एक सीट अधिक आ गई एकनाथ शिंदे की। शरद पवार को, उनकी पार्टी को, संयुक्त पार्टी को 54 सीटें मिली थी 2019 में और चूंकि उनके भतीजे पार्टी तोड़ करके बाहर निकले थे और इन दोनों को ही, एकनाथ शिंदे को भी सिंबल भी वही मिला जो असल पार्टी का था। पार्टी भी वो इन्हीं को मिल गई, इन्हीं को असली मालिक मान लिया गया, अध्यक्ष मान लिया गया। और अजित पवार, उनको भी 41 सीटें मिल गई और भारतीय जनता पार्टी ने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया 131-32 सीटें जीत करके। तो उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है अपने कारपोरेटर और दूसरे नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? उन्होंने कहा है कि साहब जमीनी स्तर पर जाइए, नीचे तक लोगों को ये समझाने की कोशिश करिए कि हमने हिंदुत्व छोड़ा ही नहीं था। ये तो एक कथा कहानी बनाई गई हमारे बारे में कि हम हिंदुत्व छोड़ करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए हैं। तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ तो आप चले गए थे 2019 में, और आपकी पार्टी अगर टूटी है तो वो भी इसी वजह से टूटी है क्योंकि जिन विधायकों को ये लग रहा था कि जब भी लोकसभा चुनाव होंगे या विधानसभा चुनाव होंगे और अगर हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े, जिनके खिलाफ लड़ करके जीत करके आए थे 2019 के चुनाव में, तो उनकी लुटिया डूबना तय है। इसलिए जो वाकई हिंदुत्व में विश्वास रखते थे, बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, वो तो शिवसेना छोड़ करके या उद्धव ठाकरे छोड़ करके बाहर निकल गए। और वहां पद का झगड़ा था, पद का झगड़ा यहां भी था, विरासत का भी झगड़ा यहां था, दोनों ही पार्टियों में। उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक झगड़ा ये भी था कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे को ही आगे बढ़ाना चाहते थे, बाकी लोगों को नहीं। एकनाथ शिंदे और बहुत सारे लोगों को यह मंजूर नहीं था, तो वो पार्टी छोड़ करके बाहर चले गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। यहां शरद पवार अपनी बेटी को ही आगे बढ़ाना चाहते थे, भतीजे को नहीं। और भतीजे को तो बार बार बेइज्जत होना पड़ रहा था क्योंकि उनसे बार बार कहते थे शरद पवार कि आप भारतीय जनता पार्टी से बात करो, उनके साथ गठबंधन में रहेंगे। पदों के लिए बार्गेनिंग होती थी और अंतिम समय पर शरद पवार पैर पीछे खींच लेते थे क्योंकि केंद्र में उनकी बेटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मंत्री पद देने को तैयार नहीं होते थे।
तो सारा किस्सा कहानी तो ये थी। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि उद्धव ठाकरे को अब हिंदुत्व याद आ गया है। जरा याद करें, इनके तोते साहब यानी संजय राउत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जोकर बता रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान। इनके जरा बयान देखिए निकाल करके, इन्होंने किस किस तरह की बयानबाजी की है और एक तरीके से गाली गलौज की भाषा में ये बात कर रहे थे। जब योगी आदित्यनाथ पूरे महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा बुलंद कर रहे थे और करवा रहे थे जनता से, तो सबसे ज्यादा यही वोकल थे उद्धव ठाकरे और संजय राउत, और ये आलोचना कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि इन दोनों ही प्रेरक उद्घोषों ने कितना बड़ा करिश्मा किया है। हरियाणा के बाद हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का उद्घोष किया था, और महाराष्ट्र में भी उनका मूल प्रेरक मंत्र और प्रेरक वाक्य अगर कोई था और लोगों को जागरूक करने का जो एक उनका मूल मंत्र था वो यही था, बटेंगे तो कटेंगे। और उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं एकदम पूरी जनसभा में देखने को मिलती थी, करतल ध्वनि और आवाजों से। उसी से इस बात का आभास और एहसास हो गया था कि योगी आदित्यनाथ का जो अंडर करंट है वो लोगों के सिर चढ़ करके बोल रहा है। लास्ट के 2 दिन जब बचे थे चुनाव प्रचार के, तो योगी आदित्यनाथ को खास तौर से मैसेज भेजा गया था कि आप ये 2 दिन भी महाराष्ट्र में लगाएं, उत्तर प्रदेश में तो हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा समय वहां पर दिया था। आज उद्धव ठाकरे की समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलती कर दी। अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि बहुत बड़ी गलती कर दी। और बहुत सारे लोग जो इनके पिता बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से, आइडियोलॉजी से, उनका जो संघर्ष था खास तौर से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस में और एनसीपी में कोई अंतर नहीं है। शरद पवार तो मूलतः कांग्रेसी ही हैं। दोनों बार जब कांग्रेस छोड़ी और अलग पार्टी बनाई तो उसका चरित्र भी, उसकी सोच भी, उसका वोट बैंक भी वही रहा है जो कांग्रेस का रहा है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे जिस रीति नीति और सिद्धांतों पर चल रहे थे उसको उठा करके खूंटी पर टांग दिया उद्धव ठाकरे ने और इनके साथ चले गए। और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने, जिसमें संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा, कुछ दूसरे मामले, उसने कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी को भी नुकसान हुआ, और इन लोगों को 48 में से 31 सीटें मिल गई। इसलिए इन लोगों को ज्यादा गलतफहमी हो गई और इन्होंने खुलकर के मुस्लिम परस्ती का कार्ड खेलना शुरू कर दिया, और मैं तो कहूंगा बेशर्मी के साथ खेलना शुरू कर दिया। वरना सज्जाद नोमानी जब 10-11 दिन के भीतर 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रहे थे, उस समय उन्हें रोका जाना चाहिए था। क्योंकि जब भी इस तरह की खुलकर के नंगई होती है तो उसका रिवर्स होता ही है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। और वही महाराष्ट्र में हुआ कि आप अगर मुसलमानों को एकजुट करके उनका एक तरफा वोटिंग कराने की अपील कर रहे हैं तो फिर हिंदुओं को भी लगा कि हमें भी अब एकजुट हो जाना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए, और वही तो हुआ है।
वही हुआ है एग्जैक्टली। तो महाराष्ट्र का जो नतीजा आया है, एक ऐतिहासिक मैंडेट मिला है। फिर से फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं और इस बार 2019 की तरह नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे के फोन कॉल का इंतजार करते रहें या लगातार मातोश्री फोन कॉल करते रहें और उद्धव ठाकरे उनका फोन ही ना उठाएं। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने वो इलाज कर दिया है उद्धव ठाकरे का कि बाला साहब ठाकरे के जिस हिंदुत्व को लेकर के वो इन पर चिल्लाते थे कि हम असली हिंदुत्व के पुरोधा हैं और हमसे ही हम ही हिंदुत्व की पहचान है, उनका हाल ये कर दिया कि ये शरद पवार और कांग्रेस की गोद में बैठ करके और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके अब खुद ही हिंदुत्व से दूर चले गए थे और उसका नतीजा इन्होंने भुगता है बहुत बड़ी कीमत चुका करके। कुल 20 सीटें आई हैं, जिनमें से 10 तो जो मुंबई क्षेत्र में पड़ती हैं, 36 विधानसभा सीटें, 10 सीटें तो केवल मुंबई क्षेत्र से ही हैं और 10 बाकी पूरे महाराष्ट्र से इनकी आई हैं। तो अब उद्धव ठाकरे की समझ में ये आया है कि जो भी कुछ किया है इन्होंने, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा है और आगे के लिए भी अब इनकी राह बहुत बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि इस बार देवेंद्र फडणवीस कल जैसे ही शपथ लेंगे, उसके बाद तो वो सारा इलाज करेंगे जो जो उन्होंने भुगता है पिछले 5 साल में। 2019 में ही निरंतरता में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे और केवल उनका रास्ता नहीं रोका था, केवल भारतीय जनता पार्टी का रास्ता नहीं रोका था उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर के, बल्कि जो महाराष्ट्र की जनता का जनादेश आया था उसको भी डिच किया था, उसकी पीठ में भी छुरा भोंका था। तो इस बार तो देवेंद्र फडणवीस बहुत शक्तिशाली मुख्यमंत्री के तौर पर उभर करके सामने आए हैं और जो खेल इन्होंने किया था 2019 में, उससे बड़ा खेल 2022 में फिर इन्होंने कर दिया। उनकी सरकार भी तोड़ी, उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया ताकि ये मैसेज ना जाए पब्लिक में कि ये मुख्यमंत्री पद के लालची हैं या सत्ता के लालची हैं, और मराठा को ही मुख्यमंत्री बनाया। और अब जब महाराष्ट्र की जनता ने इनको एब्सोल्यूट बल्कि हिस्टोरिकल एक बढ़त देते हुए, जनादेश देते हुए फिर से सत्ता में ला दिया है, तो अब देवेंद्र फडणवीस पिछले 5 साल का हिसाब किताब तो अपने ही अंदाज में इनसे करेंगे। और चूंकि बीएमसी के चुनाव हैं और कुल मिलाकर के 25 से ज्यादा नगर निगम के चुनाव भी होने ही हैं लोकल बॉडीज के, तो वो आगे हम देखेंगे कि वहां भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो बची खुची शिवसेना है उसको कुछ हाथ ना लगे, इसका बंदोबस्त भी तो ये लोग करने वाले हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे घबराए हुए हैं। तो वो तो पुरानी कहावत है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।